नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज फिर एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं। आज की स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का जो क्वेश्चन है वो टाइटल में लिखा हुआ है द रियल फादर, असली पिता। तो आपको लास्ट में ये जानना है कि असली पिता कौन थे या कौन है। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, साथ ही साथ आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठे कि वाकई में आज आपको इंपॉर्टेंट नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ट्रांसलेशन स्पीड होगी, स्पीड यानी बिल्कुल जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे समझाऊंगा, नहीं तो ट्रांसलेशन करते हम चलेंगे। द रियल फादर, असली पिता। वंस देयर लिव्ड अ विडो नेम्ड भगवती। एक बार एक विधवा भगवती नाम की रहती थी। देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। भगवती नाम की एक विधवा रहती थी, तो विडो यानी विधवा। एंड हर यंग डॉटर धनवती हु वॉन्डर्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन इन सर्च ऑफ ऑड जॉब्स। और उसकी जवान बेटी, यंग डॉटर यानी यंग यानी छोटी भी होती है, यंग यानी नौजवान भी होती है, तो यहां पे जवान के रूप में यूज किया आएगा। उसकी युवती बेटी, जवान बेटी। धनवती हु वॉन्डर्ड, जो भटकती थी। वॉन्डर का वॉन्डर्ड बोलते हैं, भटकना। फ्रॉम यानी से, टाउन टू टाउन यानी एक शहर से दूसरे शहर भटकती थी। इन सर्च यानी तलाश में, खोज में, ऑफ ऑड जॉब्स। ऑड जॉब्स यानी क्या होता है? जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम होते हैं ना, ऑड जॉब्स यानी तो छोटे मोटे काम को ऑड जॉब्स कहा जाता है। टू अर्न देयर लिविंग। देयर यानी अपनी, उनका भी होता है, अपने के लिए भी उसका। लिविंग यानी होता है जीविका, यानी भाई रोटी कपड़ा मकान, उसे लिविंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकती थी। वन डे, एक दिन, while they were passing through a lane, while यानी जब, they were passing वे गुजर रहे थे, past continuous tense है, was या were के साथ ing फॉर्म, ठीक है, गुजर रहे थे। through यानी होता है में से, a lane, lane का मतलब क्या होता है? गली को भी लेन कहा जाता है। जब वो एक गली से गुजर रहे थे, धनवती फेल्ट वेरी थर्स्टी, तो धनवती को फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है। वेरी थर्स्टी यानी कि उसे बहुत प्यास लगी। They saw a soldier guarding a chained young man under a tree. उन्होंने देखा, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए यूज करते हैं। saw, see, saw, seen, तो हम सेकंड फॉर्म saw का यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, देखा, खाया, पिया, गया। एक सैनिक को गार्डिंग यानी पहरे देते हुए, ठीक है। अ चेन्ड यानी चेन में बंधा, उसे चेन्ड कहा जाता है। यंग मैन एक नवयुवक को, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे जंजीर में बंधे एक युवक की रखवाली कर रहा था, गार्ड। भगवती आस्क्ड द सोल्जर, भगवती ने आस्क्ड यानी पूछा, द सोल्जर सैनिक से, फॉर सम वाटर। सॉरी, अब यहाँ पे आस्क्ड यानी मांगा भी होता है। आस्क फॉर सेकंड, आस्क्ड फॉर किसी चीज का मांग करना, पूछा भी होता है। किसी से कुछ काम करने कहने को भी आस्क कहा जाता है। तो दो तीन यूज होते हैं। तो सम वाटर, कुछ पानी की मांग की, भाई थोड़ी पानी पिला दो। एंड ही गाइडेड हर टू अ पॉट लाइंग इन अ कॉर्नर। ही गाइडेड हर, और उसने क्या किया, उसे गाइडेड यानी क्या होता है? उसे गाइड करना, मार्गदर्शन करना। उसे टू अ पॉट, एक जो घड़ा, लाइंग पड़ा हुआ था, इन अ कॉर्नर किनारे में। सिपाही ने उसे कोने में पड़े घड़े के पास ले गया, है ना, गाइड करते हुए, यहाँ पे है, वहाँ पे जाओ, पानी पड़ा हुआ है, ये देखिए। इस प्रकार से चेन में बंधा हुआ था युवक। इसने देखा, लेकिन इसे प्यास लगी थी, तो पानी मांगे गार्ड से, उस पहरे वाली सोल्जर से। When भगवती पिग्ड द पॉट ऑफ वाटर, जब भगवती ने पिग्ड उठाया, पिग का सेकेंड मतलब पिग्ड, द पॉट ऑफ वाटर पानी का बर्तन उठाया। तो पॉट यानी घड़ा, बर्तन, बहुत सारा मतलब निकलता है। पिचर यानी भी घड़ा होता है। अर्थन पॉट यानी मिट्टी के बर्तन होते हैं, अलग अलग वर्ड्स मीनिंग है।
द चेन मैन ऑल्सो आस्क्ड फॉर सम, तो जो चैन में बंधा हुआ, जंजीर में बंधा हुआ आदमी ने ऑल्सो यानी भी, आस्क्ड फॉर फिर आस्क मांगा, सम यानी कुछ पानी, वो भी मांगा थोड़ा पानी मुझे पिला दो। भगवती आस्क्ड द सोल्जर वाई द मैन वॉज टाइड अप, तो भगवती ने आस्क्ड यानी पूछा, देखिए अब यहाँ पे पूछ रही है, द सोल्जर सैनिक से, वाई यानी क्यों, द मैन वॉज टाइड अप यानी आदमी को क्यों बांधा गया था। ही इन्फॉर्म्ड हर, और उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, इन्फॉर्म्ड यानी जानकारी दी, हर यानी उसे जानकारी दी, दैट की ही वॉज अ फेमस थीफ, वह एक प्रसिद्ध चोर था, चोर भी प्रसिद्ध होते हैं, मशहूर भी बोल सकते नहीं, मशहूर चोर था। एंड ही वॉज टू बी हैंग, और ही वॉज टू बी हैंग्ड, टू बी यानी किया जाना था, दिया जाना था, या दिया जाना है, ऐसे यूज किया है वॉज, ठीक है। ही वॉज टू बी हैंग, और उसे फांसी दी जानी थी, इन द मॉर्निंग सुबह, बोला कि अभी उसे सुबह फांसी दी जानी है। भगवती आस्क्ड धनवती टू गिव सम वाटर, तो भगवती जो उसकी माँ थी, आस्क्ड कहा धनवती से, टू गिव सम वाटर कुछ पानी देने के लिए, टू हिम उसे, तो उसे कुछ पानी देने के लिए कहा उस चोर को। एज जैसे ही द थीफ फिनिश्ड सिपिंग द वाटर, एज यानी जब भी होता है, जैसे भी होता है, के रूप में भी होता है, क्योंकि भी होता है, बहुत सारे यहाँ पे जब के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, या जैसे ही चोर ने, सिपिंग यानी क्या होता है, चुस्की ले लेके पानी पीना, सिप सिप करके ऐसे होता है, पानी पीना समाप्त किया। एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक उपाय, स्ट्रक हिम यानी उसे चोट दिया, अब ऐसे नहीं बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं इसका मीनिंग, कि उसे एक विचार सूझा, उसके दिमाग में एक विचार आई, ऐसे यूज किया था, बस स्ट्रक यानी टकराया, खटका, ऐसे बहुत सारे मीनिंग निकालते हैं। तो उस समय उसके मन में एक दिमाग, मतलब एक थॉट, आइडिया आया। ही आस्क्ड भगवती फॉर हर डॉटर्स हैंड, ही आस्क्ड फॉर, ठीक है, तो उसने कहा भगवती से, फॉर हर डॉटर्स अपनी बेटी की, हैंड्स हाथ, इन मैरिज शादी में, तो ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो उसने भगवती से उसकी बेटी का हाथ मांगा, शादी करने के लिए मांगा कि शादी करवा दो मेरा। भगवती वॉज शॉक्ड, जो उसकी माँ थी भगवती वॉज शॉक्ड, वो हैरान थी, एट द थॉट ऑफ, है ना, इस विचार से, गेटिंग हर डॉटर मैरिड टू अ थीफ, गेटिंग मैरिड है ना, गेटिंग मैरिड टू अ थीफ, तो भगवती अपनी बेटी की शादी एक चोर से करवाने के विचार से चौंक गई, कैसे इसकी शादी चोर से करवा दूं, वो भी मरने वाला है। दैट जो, टू यानी भी, व्हेन ही वॉज टू बी हैंग्ड इन अ डे, है ना, तब जब एक दिन में उसे फांसी दी जानी थी। एज हर डॉटर वुड बी मैरिड जस्ट फॉर अ नाइट, एज यानी के रूप में, हर डॉटर उसकी बेटी को, वुड बी मैरिड भाई करेगा या शादी होगी, वुड बी मैरिड शादी होगी, जस्ट फॉर अ नाइट सिर्फ एक रात के लिए, है ना भाई। वो इसलिए हैरान थी, चौंक गई थी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी सिर्फ एक रात के लिए होगी। भाई ये क्या है, ऐसे हाथ मांग रहा है, वो भी चोर है, ऊपर से बोल रहा है कि आज एक रात के लिए बस शादी करनी है, कल तो मैं मर जाऊंगा। उसकी माँ भी हैरान हो गई, ये क्या है, कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ देखिए, डोंट वरी मदर, अब वो क्या बोल रहे हैं देखिए, डोंट वरी, डोंट यानी मत करो, वरी यानी चिंता फिक्र, मदर माँ चिंता मत करो। सेड द थीफ, चोर ने कहा, आई हैव इनफ मनी, आई हैव मेरे पास है, तो किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैव का यूज करते हैं, ही सी इट के साथ हैज का यूज करते हैं। इनफ, इनफ नहीं पढ़ेंगे, इनफ यानी पर्याप्त, यानी काफी पैसे हैं। लेफ्ट इन अ सीक्रेट प्लेस, लेफ्ट यानी छूटा हुआ है, रखा गया है, ऐसे यूज किया जाता है। मेरे पास गुप्त जगह में बहुत सारे पैसे रखे गए हैं। एंड आई शैल पास इट ऑल टू यू, और मैं ये सब आपको पास कर दूंगा, नहीं आपको दे दूंगा, है ना, मतलब सौंप देना, पास कर देना, ऐसे यूज किया था ना, ये सब आपको दे दूंगा। इफ धनवती वुड मैरी मी, यदि धनवती वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया है, मैरी मी यदि धनवती मुझसे शादी करेगी। आई वुड गेट साल्वेशन, आई वुड गेट यानी मुझे प्राप्त होगा, विल की जगह वुड के यूज, गेट यानी प्राप्त होना,
साल्वेशन, साल्वेशन के मतलब क्या होता है, मोक्ष को साल्वेशन कहा जाता है ना। हिंदू धर्म बोलते हैं कि जीवन मृत्यु से परे अगले बार जन्म लेना ना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो लिख लीजिए साल्वेशन यानी मोक्ष। एस क्योंकि शी वुड गिव बर्थ टू माई सन, शी वुड गिव, वो गिव बर्थ जन्म देगी, टू माई सन मेरे बेटे को जन्म देगी, मेरे पुत्र को जन्म देगी। माई सन वुड डू पिंडदान, मेरा बेटा वुड करेगा, डू यानी करना, पिंडदान, पिंडदान मतलब जो सनातन जो हिंदू धर्म रीति रिवाज होती है वहाँ पे आटे का ऐसे पिंड बनाया जाता है, पिंडदान किया जाता है जो पितरों को मिलता है ना। दे बाई गेटिंग मी साल्वेशन, जिससे मुझे मोक्ष मिलेगी। एंड माई सोल और मेरी आत्मा वुड नॉट बी रिलीज हैप्पीली, वुड नॉट बी रिलीज हैप्पीली, और मेरी आत्मा सुखपूर्वक मुक्त नहीं होगी, है ना, वो बोल रहा है। एंड माई सोल वुड नॉट बी रिलीज हैप्पीली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही बोल रहा है कि भाई पिंडदान करेगा, उससे जो पुत्र होगा, अभी जरूरी थोड़ी पुत्र होगा, बट जो भी स्टोरी में होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी हो जाएगी, फिर जो उससे बेटा होगा वो मेरा पिंडदान करेगा। भगवती अग्रीड, और जो भगवती थी वो राजी हुई। एंड सो धनवती, अब क्योंकि गरीब थे तो बोले एक रात की शादी है, फिर तो मर ही जाएगा, फिर पूरा पैसा हमारा है। एंड द थीव वर मैरिड, देखिए उसकी माँ राजी हो गई, और जो धनवती और चोर की क्या हो गई, शादी हो गई, विवाह हो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द थीव वॉज हैंग्ड, चोर को फांसी दे दी गई। हैंग्ड या लटकाया गया, बट फांसी देने को भी हैंग कहा जाता है। बिफोर हिज डेथ, उसकी मौत से पहले, ही टोल्ड भगवती, उसने भगवती से कहा था, अबाउट यानी के बारे में, द सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस गुप्त जगह के बारे में बताया था। वेयर, जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। ही हैड हिडन, उसने छिपाया था, हैड के साथ हाइड का थर्ड फॉर्म हिडन, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, उसने छिपाया था, हिज वेल्थ, अपने धन को। भगवती वेंट टू दैट प्लेस, भगवती वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन है, दैट प्लेस उस जगह गई। एंड डग आउट, डिग आउट का डग आउट, डिग यानी खोदना, उसका सेकंड डग आउट, खोद कर निकाला, द वेल्थ धन को। एंड सून और जल्दी ही, दे बिकेम, वे बन गए या वे हो गए, बिकम का बिकेम हो गया, रिच अमीर हो गए। एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ, लेड यानी होता है आगे जीना, एक आरामदायक जीवन जीने लगे। देखिए इसको फांसी हो गई, और उसने जो धन बताया था सही में उसके पास धन था, ये लोग रिस्क लिए थे, क्या पता धन नहीं होता, तो ऐसे भी हो सकता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, भगवती एक्सप्रेस्ड हर विश टू रिमैरी हर डॉटर टू हिज, सॉरी हर फ्रेंड। तो जो भगवती थी उसकी माँ ने, है ना, एक्सप्रेस्ड हर विश, और उसने एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया है ना अपनी इच्छा, टू रीमैरी यानी फिर से शादी करने का, हर डॉटर अपनी बेटी की, टू हर फ्रेंड उसके दोस्त से, यानी दूसरी शादी, रीमैरी यानी दूसरी शादी करने की इच्छा जताई। डॉटर रीमैरी हर डॉटर टू हर फ्रेंड, अच्छा उसके दोस्त को बताई उसने, यहाँ पे लड़की है। सी इवन टोल्ड देम दैट सी वांटेड अ सन इन लॉ, सी उसने, इवन यानी भी, टोल्ड देम उससे कहा, दैट की सी वांटेड वह चाहती थी, अ सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब क्या था, दामाद, और उसकी माँ ने बताया कि दामाद भी चाहती थी। हु वुड स्टे, जो ठहर सके, रह सके, इन हर हाउस उसके घर में, आफ्टर द मैरिज शादी के बाद जो उसके घर में ठहरे वैसा दामाद चाहिए था उसको, जिसके क्या बोलते हैं हम लोग, घर जमाई, घर जमाई चाहती थी। वन डे, एक दिन, अ ब्राह्मण केम टू भगवतीज हाउस, एक ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण इंग्लिश में, हिंदी में ब्राह्मण बोलते हैं, कई लोग ब्राह्मण बोल देते, तो एम पहले नहीं आता, एच पहले आता, देखिए यहाँ पर भी देखिए एच पहले आया है। ब्रह्मा बोलते, ब्रह्मा नहीं होता, वो ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा, है ना, ऐसी किसी का ब्रह्मांड, बहुत से ब्रह्मांड बोलते हैं, बोलने में अच्छा लगता है, बट ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मा का, है ना, जो बनाई गई सृष्टि ब्रह्मांड, वैसी ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण, तो ये हिंदी भी है। विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज, तो जो ब्राह्मण उसके घर आया, विद द प्रपोजल यानी प्रस्ताव, ऑफ मैरिज शादी का प्रस्ताव लेकर आया, टू हर डॉटर उसकी बेटी से, कि भाई मैं आपकी
पुत्री से शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, तो उसे किसी ने बताया होगा, उसकी सहेली ने, जो भी है। भगवती वॉज टू सिंपल माइंडेड, और भगवती वॉज यानी थी टू यानी बहुत ही, सिंपल यानी बहुत सरल स्वभाव की थी, सिंपल माइंड यानी सरल स्वभाव की थी। टू डाउट, यहां पे डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे, बी साइलेंट है। हिज इंटेंशन, उसके इरादा को, एंड सेरेमोनियसली, है ना, सेरेमोनियसली का मतलब क्या होता है, सेरेमनी करते हैं ना, सेरेमोनियसली कहा जाता है, औपचारिक रूप से अकम्प्लिश्ड द अलायंस, और उसने विवाह को औपचारिक रूप से पूर्ण किया, संपन्न किया। यहाँ पे नया वर्ड आपको देखो रेड में दिख रहा है, अलायंस यानी तो गठबंधन। और आजकल आपने सुना होगा पार्टी, जो राजनीति पार्टी, अलायंस वर्ड आपने सुना होगा, वही गठबंधन होता है, दो लोगों का जुड़ना गठबंधन। तो यहाँ पे शादी में गठबंधन, जो अलायंस, क्लियर हो गया। द मैन वॉज एक्चुअली अ थीफ, जो आदमी था, जो ब्राह्मण जो बन गया था, एक्चुअली वास्तव में वो चोर था। एंड ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट, और ऑन यानी पर, द वेरी फर्स्ट नाइट, पहली ही रात, ही स्टोल ऑल द ज्वेलरी, स्टोल यानी चुरा लिया, स्टील का स्टोल होता है सेकंड फॉर्म, ऑल द ज्वेलरी, सभी जवाहरातों, किसे बहुत सारे ज्वेलरी ऐसे अलग बोलते हैं, बट ज्वेलरी होता है, फ्रॉम द हाउस, घर से, एंड रैन अवे, और वहां से भाग गया। तो ज्वेलरी यानी जवाहरात बोल सकते हैं, वहां पे गहना, जवाहरात। द शॉक वॉज टू मच, यानी सदमा बहुत ज्यादा था, फॉर भगवती, भगवती के लिए, टू बेर, बेर यानी सहने के लिए, बेर यानी भालू भी होता है, बियर नहीं होता, बियर यानी भालू नहीं होता, बियर, ये BER, बियर यानी वो जो नशा वाला पदार्थ आता है, शराब जैसे जो बियर होता है ना, समझ, वो बियर होता है। बेर यानी भालू, टेडी बेयर, टेडी बियर नहीं बोलते, टेडी बेयर, और ये बेर है, बेर यानी भालू भी होता है, बेर यानी सहन करना, वहन करना, ये भी होता है। तो सहन करना बहुत ज्यादा था, एंड सी डाइड, और वो मर गई, है ना, भगवती को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मर गई। लेटर, बाद में, धनवती गेव बर्थ टू अ सन, धनवती ने गेव दिया, बर्थ जन्म, टू अ सन, एक बेटे को जन्म दिया। अब ये नहीं पता है किसका बेटा है, उसका बेटा है, इसका बेटा, किसी को नहीं पता। एंड बेग्ड टू सर्वाइव, बेग्ड यानी भीख मांगी, सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए। भाई पूरा जितना धन जवाहरात है उसे तो चुरा कर ले गया सारे, तो वो अब वो भीख मांगने, क्योंकि उसकी माँ भी सदमे में खत्म हो गई थी, मर गई थी, मृत्यु हो गई थी। डेज पास बाय, इसका मतलब क्या, दिन बीतते गए, ऐसे यूज किया जाएगा, डेज बहुत सारे दिन है। एंड हर सन, और उसका बेटा, बिकेम यंग, और उसका बेटा युवक बन गया, जवान हो गया। वन डे, एक दिन, ही सॉ अ पाइथन इंटेंगल अराउंड अ प्रिंस नेक, उसने देखा, सी सॉ, सीन तो सॉ, पाइथन यानी होता अजगर को, इंटेंगल्ड उलझा हुआ, फंसा हुआ, उसे इंटेंगल्ड बोलते हैं। अराउंड चारों ओर, अब प्रिंसेस स्नेक, प्रिंसेस, यहां पे प्रिंसेस राजकुमारी प्रिंसेस नहीं है, अपॉस्ट्रोफी एस वाला प्रिंस, जैसे किंग्स, फादर्स, तो वहां पे यदि कॉमा लगा दो तो राजा का, पिता का, वैसे प्रिंसेस राजकुमार का, ऐसे होगा। राजकुमार के गले में अजगर को फंसा हुआ देखा, लपटा हुआ देखा। अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, पूरा सेंटेंस उल्टा पड़ गई, जंगल में एक पेड़ के नीचे, राजकुमार के गले में एक, गले के चारों तरफ फंसा हुआ एक अजगर को देखा। ऐसे इंग्लिश में से उल्टा भागते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ज्यादातर देखेंगे। द प्रिंस वॉज स्ट्रगलिंग, और राजकुमार वॉज स्ट्रगलिंग यानी वो कोशिश कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। टू गेट रिड, गेट रिड यानी पीछा छुड़ाने के लिए, उसे गेट रिड कहा जाता है, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द पाइथन, अजगर से। वाइल, जबकि, द किंग एंड हिज मैन वॉच्ड हेल्पलेसली, जो राजा था और उसके जो आदमी थे, वॉच्ड, वो क्या कर, वो उन्होंने क्या किया, देखा, हेल्पलेसली यानी असहाय होकर, बेबस होकर, उन्होंने बस उसे देखा, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई उनकी कि बचा सके अजगर से अपने बेटे को। एज सुन एज, जैसे ही, धनवती सन सॉ दिस, धनवती के बेटे ने उसे देखा, वही लड़की के बेटे ने उसे देखा। ही रैन, वह भागा या दौड़ा, एंड अनटैंगल्ड द पाइथन, अनटैंगल्ड, ठीक है, इंटैंगल्ड फंसा हुआ, बंधा हुआ, अनटैंगल्ड उसका आपका अपोजिट वर्ड हो जाता है, यानी कि
छुड़ा देना, टेंगल फंसा उसे छुड़ा देना, इंटेंगल फंसा हुआ, एंटेंगल छुड़ा देना, ठीक है। द पाइथन, और उसने अजगर को छुड़ाया। बट ही कुड नॉट सेव द प्रिंस, लेकिन ही कुड नॉट यानी नहीं सका, सेव यानी बचा नहीं सका, द प्रिंस, कैन नॉट नहीं सकता है, कुड नॉट नहीं सका, तो कैन नॉट का ही पास्ट फॉर्म है कि राजकुमार को फिर भी वो बचा नहीं सका। दो हालांकि हिज हार्ट सैंक इन ग्रीफ, उसका दिल, सैंक यानी डूब गया, सिंक का सेकंड फॉर्म सैंक होता है, सैंक होता है, ग्रीफ यानी होता है शोक दुख, हालांकि है ना, हालांकि उसका दिल दुख में डूब गया, शोक में डूब गया। बट द किंग, लेकिन राजा, वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, गदगद हो जाना, अभिभूत हो जाना, हिंदी बोलते हैं ना, विद द वेलोर ऑफ द बॉय। तो वेलर, यहां पे एक और आपको वेलर पढ़ेंगे ना, वेलोर नहीं पढ़े, वेलर पढ़ेंगे। वेलर का मतलब होता है वीरता, जो बोलते हैं बहादुरी, जो बोलना चाहिए। तो उसकी साहस को, वीरता से, उस लड़के की वीरता से महाराज अभिभूत हो गए। ठीक है, राजकुमार नहीं बचा, लेकिन बचाने की कैसी कोशिश की उसने। ही इमीडिएटली, और उसने तुरंत, राजा ने ऑफर्ड, पेशकश की, टू अडॉप्ट हिम यानी उसे गोद लेने की, एंड टेक हिम टू द कोर्ट, और दरबार ले गए, टू बी हिज। यहां पे देखिए एक और आपको नया वर्ड मिल रहा है, एयर, है ना, ऐसे हेयर जैसे लग रहा है, बट यहां पे एयर ऐसे सही उच्चारण होता है, इसका मतलब वारिस, एयर कहा जाता है, एयर। बहुत से प्रोनाउंसिएशन में हेयर भी बोल देते हैं, बट एयर, अमेरिकन इंग्लिश में एयर प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसका मतलब वारिस होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसे एयर करके। और अपने वारिस बनाने के लिए उसे कोर्ट ले गया, दरबार ले गया। व्हेन, जब, धनवती हर्ड द न्यूज, धनवती ने समाचार सुनी, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है। सी डैंस्ड इन जॉय, वह खुशी से नाची, एंड दस, और इस प्रकार, देयर हैप्पी डेज रिटर्न। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, अभी असली फादर कौन है तुमको पता करना है। उनके जो खुशी के दिन थे वो लौट आए, वापस आ गए, तो रिटर्न का रिटर्न। ठीक है, देखिए, क्योंकि राजकुमार तो नहीं बच पाया, लेकिन इसने देखा कि इतना बहादुर है ये, और आप मेरे बेटे की जान बचाने की कोशिश की, तो उसे ही राजकुमार बना लिया, गोद ले लिया। अब इसके कितने पिताजी हो गए देखा जाए तो, एक वो चोर पहला वाला जिसे फांसी हुई, दूसरा तो एक्चुअल में जो चोर था, तीसरा तो राजा था। द मदर एंड सन, माँ और बेटा, बिगेन टू पास हैप्पी डेज, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टू पास यानी गुजारना, हैप्पी डेज खुशहाल दिन, एट द पैलेस महल में, और महल में खुशी खुशी दिन गुजारना शुरू कर दिया। द किंग शावर्ड ऑल हिज लव, शावर्ड यानी बरसात कर देना, ऐसे यूज किया जाता है, प्यार बरसा दिया, अपना पूरा प्यार बरसा दिया, एंड केयर, प्यार और दुलार जो बोल सकते हैं, देखभाल, ऑन द बॉय, उस लड़के पर, एंड बिगेन टू ट्रेन हिम इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड वेलफेयर। ठीक है, और शुरू किया, टू ट्रेन यानी उसे प्रशिक्षित करना, सिखाना, हिम यानी उसे, इन द प्रैक्टिसेस यानी कि शिक्षा देनी शुरू कर दी, सिखाना शुरू कर दिया, अभ्यास कराना, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो कानून व्यवस्था को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, एंड वारफेयर ना, वेलफेयर नहीं, वारफेयर मतलब कहते हैं युद्ध कौशल, लड़ाई करने की तकनीक को वारफेयर कहा जाता है। क्लियर हो गया, तो भाई सिखाना शुरू कर दिया, उसको तो बेटा ही मान लिया था राजकुमार। वंस, एक बार, द किंग फेल वेरी इल, राजा फेल पड़ा, वेरी इल यानी बहुत बीमार पड़ गया, ऐसे उसका कहता है। द रॉयल प्रीस्ट, तो जो शाही पंडित थे, राजपुरोहित थे, एंड द हकीम्स, और जो आजकल डॉक्टर बोलते हैं, वैसे हकीम्स होते थे उस समय में, अभी भी होते हैं, तो जिसे चिकित्सक कहा जाएगा। फ्रॉम फार एंड वाइड मतलब दूर दूर से, उसे फार एंड वाइड कहते हैं। वर नॉट एबल, वर यानी थे, नॉट एबल यानी सक्षम नहीं थे, टू क्योर हिम, उसका इलाज कर पाने में, क्योर यानी थे इलाज कर पाना, तो सक्षम नहीं थे, दूर दूर से आए थे, बट नहीं इलाज कर पाए। ही सून डाइड, वह जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। एंड द बॉय वॉज आस्क्ड टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स, अब लास्ट बचा ना, और लड़के को आस्क्ड यानी कहा गया, टू परफॉर्म करने के लिए, द लास्ट राइट्स का मतलब क्या था, अंतिम संस्कार को लास्ट राइट्स कहा जाता है, अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया। जस्ट व्हेन द बॉय वॉज रेडी फॉर द पिंडदान, जस्ट ठीक, व्हेन जब, द बॉय वॉज रेडी जब लड़का तैयार था, फॉर द पिंडदान, पिंडदान जब लड़का तैयार था, थ्री हैंड्स अमर्ज्ड, अमर्ज यानी क्या होता है,
प्रकट होना, उसे इमर्ज कहा जाता है। 3 हाथ उभरे, निकले, बहुत सारा, फ्रॉम द रिवर, नदी से 3 हाथ प्रकट हुए। द थीव्स, चोर का, पहला चोर का। द सेकंड थीव्स, दूसरा चोर का। एंड द किंग्स, और राजा का। तो का क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस लिखा हुआ, बहुत सारे चोर नहीं है, कॉमा लग गया। थीफ का, चोर का, दूसरे चोर का, राजा का। 3 हाथ नदी में से निकले ऐसे ऐसे करके, उस जो पिंड बना हुआ था, आटे का पिंड, उसे लेने के लिए। भाई जिसे मिलेगा वो, उसको बोला जाता है कि वो जन्म मरण की मृत्यु से दूर होता है, या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है पिंडदान से, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। सेइंग दिस, ऐसा कहकर बेताल स्टॉप्ड, बेताल रुका। एंड आस्क्ड विक्रम, और विक्रम से पूछा, एज की, टू हुम, पूछा कि हुम यानी किसे या कौन, है ना, किसे, हुम यानी किसे, शुड चाहिए, द सन बेटे को, गिव यानी देना, द पिंड यानी पिंड को किसे देना चाहिए, टू, एंड हु वॉज हिज रियल फादर, और उसका असली बेटा, असली पिता कौन थे। अब देखिए, बेताल ने राजा विक्रम से पूछा कि बेटा पिंड किसे दे और उसका असली पिता कौन है। अब यहाँ पे राजा विक्रम को जवाब देना, हमें भी देना है कि उसका पहला पिता जिसने एक रात शादी की और धन दौलत दे दिया, दूसरा पिता, अब हो सकता है जन्म किसे भी नहीं दिया हो, लेकिन इसे एक्चुअल में पिंडदान किसे करना चाहिए, असली पिता कौन। भाई असली पिता ने केवल जन्म देने वाला थोड़ी होता है, तो यहाँ पे वही देखना है हमको। और तीसरा, जो उसे राजा है ना एकदम पाल पोस के बड़ा किया, राजा के राजकुमार की तरह रखा, तो उसे किसे पिंड देना चाहिए, पिंड तो एक को ही देगा। विक्रम रिप्लाइड थॉटफुली, विक्रम ने, थॉटफुली यानी क्या होता है, सोच समझ कर, थॉटफुली कहा जाता है, जवाब दिया। द फर्स्ट थीफ, पहला चोर, वॉज हिज रियल फादर, पहला चोर ही उसका असली पिता था। बिकॉज, क्योंकि, ही गेव अवे, उसने दे दिया, गिव अवे का सेकंड फॉर्म गेव अवे, दे दिया, द एंटायर अर्निंग यानी पूरी कमाई, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की पूरी कमाई उसे दे दिया। एंड इंजॉयड द मैरिटल लाइफ, मैरिटल लाइफ का मतलब क्या होता है, वैवाहिक जीवन, और उसने वैवाहिक जीवन का आनंद लिया। जस्ट फॉर 1 नाइट, सिर्फ एक रात के लिए, यानी उसे विवाह जीवन का एक रात का ही सिर्फ आनंद मिला, लेकिन उसने क्या किया, अपने पूरी धन संपत्ति सब वो आने वाले बच्चे के नाम करके चला गया, या उनके नाम करके चला गया। द सेकेंड मैन मैरिड हर, और दूसरे आदमी ने उससे शादी किया, फॉर हर वेल्थ, उसके धन के लिए, कि भैया पैसा वैसा मिल जाएगा, चोरी तो सेकंड को तो मिलना ही नहीं है। एंड द किंग अडॉप्टेड हिम, और राजा ने उसे गोद लिया, एज यानी के रूप में, एज यानी क्योंकि देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर द किंगडम, है ना, उसके पास कोई भी नहीं था। लुक आफ्टर यानी क्या होता है, देखभाल करने, द किंगडम यानी राज्य की, क्योंकि उसकी जब राजकुमार की मृत्यु हुई तो उसके बाद कौन था, और कोई उसका बेटा नहीं था, वही बस एक बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई, तो राज्य की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो इसने देखा इसे ही मैं अपना बेटा बना लेता हूँ, और वीर भी है, बहादुर भी है, और उसके बाद ये मेरे वंश को भी आगे बढ़ाएगा। अब चोर जो पहला मरा, उसे क्या वंश आगे बढ़ाने का, वो तो चोर था, कुछ नहीं पता था, बट उसने अपना पूरा धन संपत्ति किसे दिया जाए, तो उसने क्या किया, एक रात से शादी की और उनकी गरीबी को भी दूर किया, देखा जाएगा तो। और इस प्रकार से इसने कहा, राजा विक्रम ने, कि जो पहला चोर था एक्चुअल में वो ही उसका असली पिता था, और उसे ही पिंड मिलना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जैसे पूछा जाए, है ना, मुझे यदि पूछा जाए कि उसके असली पिता कौन होना चाहिए, ठीक है, असली पिता उसके कौन होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जो राजा है वो असली पिता होना चाहिए, मेरे ख्याल से भी। मैं राजा विक्रमादित्य की बात को उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी ये तो अलग से बन जाती है, बट इसलिए मैं मानना चाहूँगा कि देखिए, पहला जो था थीप, उसमें लिखा भी हुआ है कि उसने शादी इसलिए की कि उसका जब बच्चा होगा, बेटा हो, तो पिंडदान करेगा, तो वो तो स्वार्थ हुआ ना। पहला चोर तो ये सोच के शादी कर रहा है एक रात के लिए कि भाई वैसे मरने के बाद तो उसका सोना चांदी कौन सा अपना क्या, वो तो वैसे भी चले जाना था, तो उसने बोला कि ठीक है, लालच दिया उसने, जबकि इसने तो छल किया, बोल सकता लालच दिया, आपको पूरा धन दौलत दूंगा, एक रात के लिए मुझे पिता बनना है, ताकि जो बेटा हो, वो भी ये सोच रहा कि बेटा ही हो, बेटी हो जाती तो, है ना, पिंडदान का अधिकार नहीं है फिलहाल, तो उसने स्वार्थ किया। मेरे हिसाब से पहला तो स्वार्थी था
कि मेरा पिंडदान, मर जाऊंगा फिर मैं तो नरक में जाऊंगा क्योंकि चोरी है, चोरी क्यों इतना सारा। तो उसने फ़ायदे के लिए उससे शादी की, धन दौलत दिया, वो तो ऐसे ही बर्बाद होना था तो दे दिया उनको, तो कोई खास काम तो नहीं किया, अपना ही फायदा देखा मेरे ख्याल से भाई। सेकंड तो खैर उसके पिता बनने के लायक ही नहीं था क्योंकि उसने धोखा दिया, पहली बात। दूसरी बात, पूरा धन दौलत जो भी था वो चुरा के ले गया, तो कौन पिता अपने परिवार का बुरा चाहेगा। मेरे ख्याल से ये जो राजा है ये उनके असली पिता होने के हकदार है, क्योंकि देखिए राजा क्या है, वो और भी रानियों से शादी कर सकते थे, और भी लोगों से विवाह, राजा के पास कमी थोड़ी है, और शादी कर लेते और बच्चा पैदा कर लेते, उन्हें राजकुमार बना सकते थे, अच्छी अच्छी फैमिली शादी कर लेते, इस गरीब से ही शादी, उसके बेटे से ही शादी क्यों करते। लेकिन उन्होंने देखिए उसकी वीरता को देखा राजा ने कि ये मेरे बच्चे की, इसने मेरी जान बचाई है और इसके बदले से कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा राजकुमार, मेरा जो बेटा है नहीं रहा और ये बहुत वीर है। इसलिए उन्होंने क्या किया, केवल अपना राज्य चलाने के लिए नहीं, उसकी वीरता को देखकर उसे अडॉप्ट किया, उसे गोद लिया। उसे गोद देने की क्या जरूरत थी, राजा है, कई शादी कर सकते थे, पहले तो कई रानियां थी, आप सभी जानते हैं। और लेकिन मुझे, मेरे ख्याल से भाई यहाँ पे जो बच्चे को, राजा को है ना, उसे देना चाहिए था कि आपने मेरा लालन पोषण किया है ना, आपने भरण पोषण किया और इतनी अच्छी जीवन हमारा, मेरी माँ की और हमारी जीवन को इतने अच्छे तरीके से बिताने का अवसर दिया आपने, धन दौलत सब चीज़ मिला, राजकुमार बनाया, बाद में राजा बनेगा, तो और किसे देना चाहिए, है ना। तो आप बताएंगे भाई, यदि कोई गलत मान रहे हो मेरी बात को तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से राजा ही इसके असली पिता होने के हकदार है। हालांकि यहाँ पे हो सकता है जो स्टोरी लिखने वाले हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक, कभी आगे पीछे सुनी सुनाई स्टोरी कई बार लिख देते हैं, यहाँ पे कहीं पे मैंने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि राजा ही यहाँ पे होना चाहिए। तो बताएंगे आपकी स्टोरी, आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। और स्टोरी डिटेल में मैंने ट्रांसलेशन की, इसलिए आधे घंटा तो कैसे भी करके लग ही जाता है, लेकिन स्टोरी का मज़ा अलग रहता है। ऐसे नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। हमें भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो इस स्टोरी के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश तो हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, टेंसेस सीखते हैं, किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है, धीरे धीरे आप सीखते जा रहे हैं। अगली बार आप कोई भी इंग्लिश की स्टोरी बुक यदि उठाते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे, सर इसको ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हेड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जो लगातार पढ़ते हुए हैं, जो नए हैं वो भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। स्टार्टिंग में सबको कठिन लगता है, सब मुझे बोलते थे सर हार्ड लग रहा है, नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख। मुझे याद है वही लोग अभी कमेंट करते हैं, सर हम तो केवल स्टोरी सुनने आते हैं आपकी, लास्ट में आप प्रवचन देते वो सुनने आते हैं कई लोग, और बाकी हम ट्रांसलेशन आराम से कर लेते हैं। और वाकई में वो लोग अच्छे से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कई बार मैं कुछ लाइन भूल जाता हूँ, या कई बार मुझसे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, दो को कभी थॉट पढ़ दिया मान लीजिए धोखे से, इंसानी है, गलती हो जाती है, तो बाकायदा वो लोग उसे करेक्ट करते हैं, यानी कि उनका पूरा ध्यान रहता है, सीख लिए। तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश सीखना पढ़ना सीख जाएंगे। बस ऐसी ही वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट होते जाएगा और इंटरेस्टिंग वे पे हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। कल मैं हो सके तो ऐसे वगैरह लाऊंगा या पैराग्राफ लाऊंगा, ताकि आपको प्रेजेंट टेंस इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके हो सके, वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे। और जो लोग ज्वाइन किए हैं वो लोग, बहुत से लोग ज्वाइन भी किए हैं कि सर को हम मंथली फीस कुछ अपने मन से देना चाहते हैं, वो लोग अपना जो भी ज्वाइन किए वो लोग दे रहे हैं। वैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे किसी प्रकार की फीस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कमेंट किया था कि सर हम गुरु दक्षिणा के रूप में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम ज्वाइन बटन से हम देना चाहते हैं, तो आप वहाँ से आप लोग चाहे तो कर भी सकते हैं, पेमेंट आपके ऊपर है। बाकी मेरे तरफ से सिर्फ लाइक कमेंट्स कर दिया करें, मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा के बराबर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।